पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ चैन फुल ब्लेड लेके रेडी हुआ था। फिर हम देखते हैं ये सेंटीबेट हमारे बंदे को फुल स्टोन में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये यंग मास्टर जिसका नाम है GU, ये बंदा इस बंदी से कहता है कि आप इस बंदे से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हम देखते हैं जियाउलिनर कहने लगता है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ से हूँ तुम भी वहीं से हो और इसी वजह से मैं तुम पे तरस खा के तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं हमारे बंदे के शरीर में क्रैक आने लगता है। ये देख के जियाउलिनर कहने लगता है मतलब तुम अभी तक गिव अप नहीं करोगे तो ठीक है, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। ये बोल के तलवार लेके आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे बंदे का पावर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और इसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से ये बंदी दूर पटक गया था। और हम देखते हैं हमारे बंदे के शरीर से बहुत ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकल रही थी और वो नीचे उतरते ही हम देखते हैं उसके ऊपर 3 बड़े बड़े आइस क्रिस्टल था जिसको वो अपने पावर के मदद से छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करके उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो यंग मास्टर उस लड़की को अपने सेंटीवेट के जरिए बताते हुए हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। हमारे बंदा उस सेंटीवेट से बचते हुए उस पे अटैक करता है और एक टाइम पे वो दोनों ही आमने सामने था। हम देखते हैं हमारे बंदा अपने स्पिरिचुअल ब्लेड को बाहर निकल लेता है और उस सेंटीवेट के ऊपर तेजी से इतना अटैक करता है कि उस सेंटीवेट का छोटी छोटी टुकड़े हो जाता है और इसी के साथ साथ वो तीनों स्केलेटन भी आजाद हो जाता है। अब हमारे बंदा उन स्केलेटन से कहता है तुम लोग अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो तो तुम लोग अभी फाइट नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, मैं इनको संभालता हूँ। हम देखते हैं वो स्केलेटन हमारे बंदे का बात सुनते हुए वहाँ से चला जाता है और हमारे बंदा भी एक लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं ये यंग मास्टर कहने लगता है ये बंदा जहाज पर जा रहा है वो असल में इमोर्टल किंग का टेरिटरी है, अगर वो बंदा वहाँ पर चला गया तो वो डेफिनेटली मारा जाएगी। लेकिन ये बात सुन के इस बंदी का तसल्ली नहीं होती। इस बंदी को जियाओ चैन का मौत अपने आंखों से देखना है और इसकी वजह से ये बंदी इमोर्टल किंग का टेरिटरी की ओर बढ़ने लगता है और इसकी वजह से ये बंदा भी ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। असल में इन लोगों का प्लान ये है कि जियाओ चैन का मौत अपने आंखों से देखने के बाद वो लोग वहाँ से तुरंत ही चला जाएगी। लेकिन हम देखते हैं इन लोगों के पीछा एक ग्रीन फ्यूम कर रहा था और ये ग्रीन फ्यूम जिसको अटैक करता है वो बंदा जम्बी पे कन्वर्ट हो जाता है और वो अपने ही साथी के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देख के सब लोग घबरा गया था और बहुत सारे लोग जम्बी पे कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक बंदा अपने ही साथी को मार डालता है। अब जियाउलिनर उनको मारते हुए कहता है इन सबको खत्म कर डालो। लेकिन हम देखते हैं उनका यंग मास्टर के पास एक प्यूरिफिकेशन स्क्रॉल होता है और उसी की मदद से अपने आदमियों को वो प्यूरिफाई करके उस ग्रीन फ्यूम से बाहर निकल लेता है और वो सारे तुरंत ही नॉर्मल हो गया था। लेकिन ये यंग मास्टर देखता है कि जियाउलिनर यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये बंदा परेशान होकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसके सामने उसका एक आदमी आके बोलता है प्लीज आप वहाँ पर ना जाए क्योंकि वहाँ पर इमोर्टल किंग का टेरिटरी है, अगर वो इमोर्टल किंग जाग गया तो हम डेफिनेटली मारे जाएंगे। फिर ये बंदा एक स्क्रॉल निकल के बोलता है मेरे पास एक लास्ट प्यूरिफिकेशन स्क्रॉल है, इसकी मदद से हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बोल के उस स्क्रॉल को एक्टिवेट कर देता है और वो स्क्रॉल इन सारे के सारे बंदों का पावर को प्यूरिफाई कर देता है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा एक डरावना जगह पर आ गया था जो कि उसी इमोर्टल किंग का टेरिटरी है। वो अपने सामने एक केव देखता है। जब हमारे बंदा केव के अंदर घुसता है तब देखते हैं कि एक स्केलेटन को कुछ रूट्स जकड़ के लटका दिया था और हमारे बंदे को कुछ समझने से पहले ही वो सारे रूट्स हमारे बंदे को पकड़ के लटका देता है। इधर हम जियाउलिनर का सीन देखते हैं जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब था और उसका पीछा अभी भी वो ग्रीन फ्यूम कर रहा था। लेकिन ये बंदी हार नहीं मानती और आगे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदे को जब वो रोड छोड़ देता है तब वो देखता है वो आला की जगह पर आ गया था और उसके सामने बहुत सारे स्केलेटन पड़ा हुआ था और उसके ठीक सामने वही इमोर्टल किंग डेमन सो रहा था। ये देख के हमारे बंदे को समझ में आ गया था कि अगर ये जाग गया तो मेरा बचना नामुमकिन है और मुझे लगता है वो रूट्स इस डेमन के लिए ही मुझे यहाँ पर लेके आया। लेकिन तभी हम देखते हैं वो ग्रीन फ्यूम हमारे बंदे के अंदर घुस गया था और उसे बहुत ही तेजी से अफेक्ट कर रहा था। अब हमारे बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी हमारे बंदे को नजर एक कपड़े में पड़ता है जिस कपड़े में उस ग्रीन फ्यूम का कोई असर नहीं होता। ये देख के हमारे बंदा उस कपड़े को लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर जियाउलिनर भी आ गया था। लेकिन जब जियाउलिनर जियाओ चैन को देखता है तब वो फाइट के लिए रेडी हो गया था और बोलता है कि मतलब तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। ये बोल के जब हमारे बंदे को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी ये घुटने पे आ गया था क्योंकि ये बंदी भी उसी ग्रीन फ्यूम से अफेक्टेड था। अब हमारे बंदा उसे कहने लगता है देखो हम दोनों ही इस ग्रीन फ्यूम से अफेक्टेड है तो हमें ना लड़ के इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए ताकि हम दोनों ही यहाँ पर सर्वाइव कर सके। ये बोल के जियाओ चैन उस कपड़े के पास आ जाता है। लेकिन जियाउलिनर जब देखता है वो कपड़ा ग्रीन फ्यूम को हटा रहा है तब ये बंदी अपने तलवार के मदद से उस कपड़े को जियाओ चैन से छीन के ऊपर उछाल देता है। अब इन दोनों को ही वो कपड़ा चाहिए था और इसकी वजह से इस कपड़े के लिए ये दोनों आपस में फाइट करने लगता है क्योंकि यही एक चीज है जो उनको बचा सकता है। लेकिन उनके फाइट की वजह से उस इमोर्टल किंग को डिस्टर्ब हो रहा था। फिर ये दोनों उस कपड़े को एक दूसरे की ओर खींचने लगता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे बंदा उस कपड़े को अपने शरीर में लिपटाते हुए छीन रहा था और उसी कपड़े को छीनने के बाद उसी कपड़े की मदद से उस बंदी के तलवार पे अटैक कर देता है और इसकी वजह से वो तलवार
उसके हाथों से ऊपर उठ जाता है और हमारे बंदा उस तलवार को हाथ में ले लेता है। साथ में उस कपड़े को भी हासिल कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ज़ाओ लिनर का हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया है और ये बंदी कहने लगता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई कि एक रॉयल फैमिली के मेंबर से ऐसे करने का। अब हमारे बंदा कहने लगता है ज़ाओ लिंगर तुम बहुत बड़ा बेवकूफ हो, तुम अभी भी रियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। यहाँ पर तुम्हारा कोई भी रॉयल फैमिली नहीं है, ना कि यहाँ पर तुम्हारा कोई औकात है। यहाँ पर तुम मरो या जियो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि ये बंदी सुधर जाएगी, लेकिन तुम लोगों को पता है कि मैं इस बंदी को क्यों बेवकूफ लड़की बोलता हूँ। ये बंदी बेवकूफी है। ये बंदी कहने लगता है तुमने जो ड्रग वाला बिहेव किया था ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें पीस पीस करके काट डालूंगा, तभी मुझे सुकून आएगी। अब हमारे बंदे कहने लगता है मैं तुम्हें वहाँ पर मारने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे हालत देख के मुझे तरस आ गया था। तुम किसी और के चंगुल में फंसे गए थे, मैंने तुम्हें बचाया। अगर मैं वहाँ पर नहीं बचाया होता तो तुम उस ड्रग के लिए अब तक मर चुके होते। लेकिन ये बंदी ये बात सुन के नहीं मानता। लेकिन तभी उस बंदी को कुछ कुछ याद आने लगता है। फिर भी ये बंदी कहने लगता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें विश्वास करूंगा। अब ये बात सुन के मेरे साथ साथ ज़ाओ चैन का भी दिमाग खराब हो गया था और बोलता है बाहर में जाओ तुम। ये बोल के जब इस बंदी को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर ग्रीन फ्यूम आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारे बंदा उसे डॉज करके बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं ज़ाओ लिनर के आसपास वो ग्रीन फ्यूम घेर लिया था। हम देखते हैं हमारे बंदा उस बंदी का तलवार वहीं पर फेंक के उस बंदी को मारने के लिए छोड़ गया था। लेकिन फिर हम देखते हैं वहीं पर वो यूनिकॉर्न आ गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ज़ाओ चैन उन स्केलेटन से फिर से मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो गू फैमिली का लोग आ गया था और आके ज़ाओ चैन से बोलने लगता है कि ज़ाओ लिंगर कहाँ पर है। अब ज़ाओ चैन कहने लगता है इतना फिक्र है तो तुम खुद जाके क्यों नहीं देख लेते, मेरा भी कुछ परेशानी दूर हो जाएगी। ये बात सुन के उनमें से एक बंदा हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारे बंदा पलक झपटते ही उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है और उसका तलवार को लात मारते हुए दूसरे बंदे को खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा एक के बाद एक बंदों को खत्म कर दिया था और लास्ट में सिर्फ वो यंग मास्टर बच गया था। अब ये यंग मास्टर का हालत खराब हो गया था और ज़ाओ चैन से बोलने लगता है देखो हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्यों ना हम इस दुश्मनी को यहीं पर ही खत्म करें। लेकिन हमारे बंदा बोलता है कि अब देर हो चुका है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बात सुन के वो यंग मास्टर कहने लगता है मेरा स्कूल खत्म हो गया, वरना मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता। ये बोल के वो खाई से कूद जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसके पास और एक स्कूल था और इसकी मदद से वो ऊपर उठ जाता है और ज़ाओ चैन से बोलने लगता है मैं अपने आर्मी को लेके आऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपना सबक सिखाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं ज़ाओ चैन उसे जाने नहीं देने वाला और इसकी वजह से वो उसका पीछा करने लगता है और अपने ब्लेड निकल के उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो यंग मास्टर उन ब्लेडों को डॉज कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं पीछे से वो ब्लेड फिर से आके यंग मास्टर का हाथ काट देता है और इसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। अब ये बंदा नीचे गिरते हुए कहने लगता है ज़ाओ चैन के बच्चे, आज जो मेरे साथ जो भी किया है ना, आई विल डेफिनेटली पे इट बैक 100 टाइम। ये बोल के नीचे गिर के वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।